प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रियो, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप खुद से दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हैं प्रैक्टिकल मेथड से। प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा और इसके बाद आपको अपने या किसी और के अंदर से इवल स्पिरिट निकालने के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको लंबी लंबी भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद अपने घर में आराम से निकाल लोगे। लेकिन ये बताने से पहले कुछ सिद्धांत है जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पर शुरू करने से पहले प्रियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी सब्सक्राइब कर लो, आप करते नहीं हो, भूल जाते हो, ठीक है। पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, 2 मिनट लगेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आप इस चैनल से ब्लेस्ड हैं प्रियो, तो आप हमारे सुसमाचार प्रचार के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, मिनिस्ट्री के लिए आप जरूर से सीड जरूर बोए। हमें सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें सपोर्ट करें। अपनी कमाई में से परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप देते हैं तो परमेश्वर उसमें आपको आशीष देते हैं। सुसमाचार प्रचार के लिए और मिनिस्ट्री की ग्रोथ के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज हमें जरूर से सपोर्ट करें। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ डायरेक्ट है, आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सेंड कर सकते हैं। आपको जो भी परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है वो आप सीधे डायरेक्टली आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं प्रियो कि ईवल स्पिरिट निकालना, दुष्ट आत्माएं निकालना, ये आपके लिए है। ये कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोई पास्टर या कोई सालों तपस्या किया हुआ, प्रार्थनाएं किया हुआ व्यक्ति कर सकता है। ये आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए है। इनफैक्ट ये एक बेसिक नीड है, एक जरूरत है। यानी कि अगर आप इवल स्पिरिट्स से लड़ सकते हैं, इनसे फाइट कर सकते हैं, लोगों को इनसे आजाद कर सकते हैं, खुद को इनसे आजाद कर सकते हैं, सिर्फ तभी आप एक कंप्लीट विश्वासी कहलाते हैं। अदरवाइज एक कंप्लीट विश्वासी आप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मरकुस 16:17 में कहा है कि विश्वास करने वालों में, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो ये आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आज से आप ये करने लग जाएंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अपने अंदर से सबसे पहले तो आपको ये बात निकाल देनी है कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। मैं कहता हूं एक व्यक्ति जब पहले दिन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, द वेरी फर्स्ट डे, उस दिन से ही उसको अथॉरिटी मिल जाती है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने की। लेकिन नया विश्वासी के अंदर इतना फेथ बिल्डअप नहीं हो पाता, उसके अंदर डर होते हैं, कई सारे भूत प्रेत और ये सारी चीजें, इन चीजों के बचपन से लेकर बड़े होने तक हम कहानियां सुनते हैं, तो इतना फेथ डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन जब फेथ डेवलप हो जाए उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आप, मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, अगर आप पास्टर्स से ये बात पूछोगे ना तो वो आपको डरा देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद वो खुद डरे हुए हैं या फिर वो आपके लिए डरे हुए हैं या क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो पास्टर से ये बात मत पूछना। मेरी वीडियो को बिब्लिकली क्रॉस चेक कीजिए, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं उनको बिब्लिकली चेक कीजिए कि ये सही है या नहीं, और आप पाएंगे कि मैं बिल्कुल सही सिखा रहा हूं। तो पास्टर्स आपको सिखाएंगे, जबकि बाइबल कहती है कि डरपोक स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। वो आपको सिखाएंगे कि जल्दी से ये काम मत करना, तुम्हारे खुद के ऊपर आ जाएगा और तुम्हारे परिवार में दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये टोटली नॉन बिब्लिकल है। तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं मेरे प्रियो कि देखिए, शैतान का सबसे पहला हथियार आपके विरोध में क्या होता है, वो है डर। सबसे पहला हथियार डर और कंफ्यूजन। वो आपको डराने की कोशिश करता है, हमेशा आपको डर में बनाए रखता है, ताकि शैतान के विरोध में आप एडवांटेज ना ले सको, ठीक है, आप एडवांटेज ना ले सकें। क्योंकि जब आपके दिल में डर रहेगा ना, आप कभी भी ये चीज परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट डर को शैतान भांप जाता है। मैंने मेरी पहली वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में भी मैंने ये बात जो है बहुत क्लियरली समझाई है कि डर जो है वो शैतान का फूड है, ठीक है। आपके अंदर जो डर है, जब आप डरते हो तो बेसिकली आप उसको पोषण दे रहे होते हो, उसको बढ़ावा दे रहे होते हो। तो सबसे पहली बात, सब किस्म के डर निकाल दो। वचन कहता है कि जिनकी ओर परमेश्वर है उनका कोई विरोधी नहीं हो सकता। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, और जब तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर के लोग आज सामना नहीं करते क्योंकि 10 तरह के डर दिल में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर से सबसे पहले तो सब तरह के डर निकालने हैं, आपको सब तरह की डबल माइंडेडनेस निकालनी है, यानी दो चित्तापन कि यार मैं ऐसा करूंगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये सारी चीजें आपको अपने अंदर से निकालनी, और ये ठान लेना है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
ये आपको अपने अंदर बिठाना है, ये कॉन्फिडेंस लेके आना है। कॉन्फिडेंस और ये बहुत सी और चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उन चीजों को आपको अपने अंदर रखना है और उसके बाद आप जब दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, चाहे वो कितनी ही भारी क्यों ना हो, कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, आप उनको पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, हरा सकते हैं और जय और विजय आपकी होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं मेरे प्रियो, अब प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है सुरेश ब्रदर आप आ जाओ 1 मिनट। तो देखिए सबसे पहले तो जब ईवल स्पिरिट से ग्रसित व्यक्ति आपके पास आता है, आपको यह सिखाया जाता है कि जल्दी से किसी पर हाथ मत रखना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप बिंदास किसी पर भी हाथ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप जब किसी पर हाथ रखते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो अनॉइंटिंग है वो उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है, आपका अभिषेक उसके अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका अनॉइंटिंग सामने वाले व्यक्ति के नेगेटिव अनॉइंटिंग से स्ट्रांग नहीं है तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपने उस व्यक्ति पर हाथ रखा लेकिन आपका फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, आपने अपना फेथ इतना मजबूत नहीं किया और आपने उस पर हाथ रख दिया, तो ईवल स्पिरिट्स जज कर लेती हैं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाथ रखने के तरीके से और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, क्योंकि उनको बहुत हजारों सालों का तजुर्बा है हम इंसानों का, तो वो ये छोटी छोटी चीजें, बारीकियां वो जज कर लेती हैं और ये जांच लेती हैं कि जो व्यक्ति हाथ रख रहा है उस व्यक्ति के अंदर इतना फेथ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस काम को परफॉर्म कर सके, और इसलिए वो आपके ऊपर नेगेटिव असर करना शुरू कर देती हैं। और जब नेगेटिव असर आपके ऊपर होंगे तो आप घबरा जाओगे कि मेरे ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो जब आप ये काम कर रहे हो तो याद रखिए आपके अंदर सबसे पहली बात तो ये, आपके अंदर वचन होना चाहिए। वचन, वो आयतें, वो बाइबल की वर्सेस जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनली बाइबल रेफरेंस के साथ नहीं थी, ये रेफरेंस जो है ये बहुत बाद में डाले गए, तो आपको रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। आप वर्ड्स, लेकिन वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना अभी कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है, वर्स याद करने की जरूरत है कि वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या कहती है, क्योंकि शैतान को आप रेफरेंस बताओगे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर जो आयत लिखी है उससे उसे फर्क पड़ता है। तो आपके अंदर कुछ जरूरी चीजें होना जरूरी है, जो मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बताई हैं, वो आपके अंदर होना जरूरी है। वो लिंक में दे दूंगा, उसको आप देखिए, फिर से उसको क्रॉस चेक कीजिए इस वीडियो के साथ, और आपको और स्ट्रॉन्ग आप हो जाओगे। ठीक है, आपके अंदर होना जरूरी है सबसे पहले तो आपके अंदर अब परमेश्वर पर विश्वास, दूसरा परमेश्वर का वचन, तीसरा आपके अंदर होना चाहिए खुद पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूं। अगर आपके पास वचन है, आपके पास अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कम पड़ जाओगे। ये सारी चीजें मिलकर आपको मजबूत और स्ट्रांग बनाती हैं। तो जब एक व्यक्ति आता है, आप उसके ऊपर जो है हाथ रखने से पहले आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए आपके, मैं ये काम कर सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार मैं एक नया विश्वासी था, मैंने चर्च में जाना शुरू किया था, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था कि ईवल स्पिरिट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं उनके सामने, ईवल स्पिरिट जो है वो मेरे पैरों के नीचे है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ब्रदर, मेरी वाइफ जो है वो उत्तराखंड से आया था, गांव से आया था, तो उसने मुझे कहा कि मेरी वाइफ जो है वो परेशान है और उसको कुछ चीजें हैं। ब्रदर मैं आपको 1 मिनट में कॉल करता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मेरी वाइफ के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, हॉस्पिटल में दिखा लिया, सब कर लिया, लेकिन उसको कुछ आराम नहीं आ रहा। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप प्रार्थना करते हो तो अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए करो। और मुझे तुरंत वो कॉन्फिडेंस आया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ देते और मैं ये काम कर सकता हूं। मैं नया विश्वासी था, मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ था चर्च में जाते हुए, लेकिन वचन को पढ़कर, पास्टर को देखकर, परमेश्वर के दास को देखकर मुझे ये खुद में, किसी ने नहीं बताया था, मुझे खुद में ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूं। तो मैंने समहाउ उनको बोल दिया ठीक है आप जाइए, मैं आता हूं। और मैंने उसके बाद घुटनों पे आया, मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर पिता, मैं आपकी सामर्थ के अधीन आता हूं, जैसा कि आपका वचन कहता है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, मैं ये काम करने जा रहा हूं, आपकी बेटी को आजाद करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा आप मुझसे पहले वहां पर पहुंचिए। ठीक है, और पूरा आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से, वचन से, सामर्थ से, अनॉइंटिंग से भरा हुआ मैं उनके घर में पहुंच गया। और जब मैंने उनके घर में कदम रखा ही था ना, तो कदम रखते ही उस बहन को, जो बहन थी वो पलंग के बगल में बैठी हुई थी, कदम रखते ही उसको थरथराहट हो गई। उसको पता लग गया कि कोई आया है, और जो आया है उसके पास एक अनॉइंटिंग है, उसके पास कुछ खास है, जिसको, जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है, जो शैतानियत है, जो अंधकार है, उसको ग्रहण नहीं कर पाया। उसने तुरंत जज कर लिया, क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा हमारे व्यक्तित्व के साथ चलता है।
ठीक है। नेगेटिविटी, शैतानियत का भी एक ऑरा होता है, यानी कि हमारे किरदार, हमारे बॉडी से लेकर इतने 2 हाथ लंबा ऑरा होता है जो हमारे चारों ओर हमें घेरे रखता है। और नेगेटिविटी का भी होता है। तो जब नेगेटिव ऑरा पॉजिटिव ऑरा से टकराता है या पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव ऑरा से टकराता है तो दोनों जज कर लेते हैं कि हाँ यहां पर हमारे पहुंचने से पहले कुछ आया है। ठीक है, तो वो उसने जज कर लिया कि हाँ यहां पर भाई आया। और जब मैं वहां पर आया उनके पलंग पे बैठा तो जैसे ही मैंने उसको ये पूछा कि बहन आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, आप कैसे हो, जैसे ही मैंने पूछा तुरंत वो ईवल स्पिरिट उसके अंदर से खेलने लग गई और उसके हाथ ऐसे ऐसे मोड़ने लग गया, ऐसे ऐसे आवाजें करने लग गई। और जैसे उसने ये करना शुरू किया ना तो टेक्निकली मेरे अंदर डर आना चाहिए था, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थी, बाल पूरे बिखर गए थे। टेक्निकली मेरे अंदर डर आना चाहिए था ये देख करके यार ये क्या हो गया, मैं तो कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। लेकिन डर आने की जगह मेरे अंदर गुस्सा आ गया। पवित्र आत्मा की आग से मैं भर गया पूरी तरीके से। और जैसे जैसे वो ये करने लगा, वैसे करने लगी, वैसे मेरे अंदर गुस्सा। और मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल इसके अंदर से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे मैं उसको डांट रहा हूं ना, वैसे वैसे वो ऐसे थर्रा रही, ऐसे कांप रही, वो हो रही है। वो नहीं, वो लेडी नहीं, वो उसके अंदर जो बैठा था वो डर रहा है, क्योंकि पूरा अनॉइंटिंग से भरा हुआ, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ, उसको यीशु मसीह के नाम से डांट रहा है। मैं अपने आप कुछ नहीं हूं, लेकिन जो काम कर रहा है वो यीशु मसीह का नाम, और यीशु मसीह के नाम पर मेरा जो विश्वास है वो काम कर रहा है। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो यीशु मसीह का विश्वास है। आपको खुद पर फेथ रखना है, क्योंकि कैरियर आप हो, क्योंकि बर्तन आप हो, तो खुद पर भी आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, प्रथम विश्वास यीशु मसीह पर, लेकिन खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग है, और काम करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे अंदर जो अनॉइंटिंग है वो काम कर रहा है। तो जब मैंने उसको डांटा यीशु मसीह के नाम से, पहली बार था, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कुछ नहीं सीखा था मैंने, लेकिन पहली बार में ही मैंने जब उसको डांटा, जैसे जैसे वो ऐसे एक्टिंग करने लगी, और ज्यादा आंखें दिखाने, मेरे को ऐसे ऐसे करने लगी, जीवे जुबे दिखाने लगी, मुझे और गुस्सा चढ़ा, और गुस्सा चढ़ा, और मैंने पूरी ताकत से उसको डांटा, पूरे क्रोध से, गुस्से से भरकर, और अनॉइंटिंग से भरकर, गुस्से में तिल मिलाकर मैंने उसको डांटा। और यही प्रोसेस चला कुछ 10 मिनट ये प्रोसेस चला। और 10 मिनट के बाद जो है वो बहन जो है वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। और जब वो बेहोश होकर नीचे गिरी तब मुझे पता लग गया, आत्मा में मैंने जज कर लिया कि ये आजाद हो चुकी है। और उसके बाद जब वो उठी तब मैंने उसको पूछा आपको कैसा लग रहा है, तब उसने बोला मुझे बहुत हल्का लग रहा है। और पूरी तरीके से वो इविल स्पिरिट जा चुकी थी उसके अंदर से। ठीक है, वो इविल स्पिरिट पूरी तरीके से निकल चुकी थी। और उसके कुछ दिन बाद जब वो ब्रदर मुझे मिला तो उसने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया कि जब से हम इतना हॉस्पिटल की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए थे, जब से आपने प्रार्थना किया वो पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम स्पिरिचुअल थी, प्रॉब्लम सांसारिक नहीं थी, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, वो आत्मिक इवल स्पिरिट्स की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका फेथ जो है, फर्स्ट स्टेप ये कि इवल स्पिरिट्स को देखकर, उनके एक्टिंग को देखकर आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए। ठीक है, गुस्सा, क्योंकि इवल स्पिरिट, देखो मैं आपको एक कहानी और बताता हूं। यहां पर जब हम छोटे थे तो हमारे घर में एक कुतिया जो होती है ना, जो फीमेल डॉग होती है, वो बच्चे देने वाली थी। और हमारा घर एक कमरे का घर था हमारा, तो उसको शेल्टर चाहिए था। तो वो आकर हमारे घर में बिल्कुल बेड के कोने में थोड़ी सी जगह थी, वो वहां पर जाकर छुप गई। और जब हम घर में घुसे तो हमें ऐसी आवाजें आने लगी। तो हमने सोचा ये आवाजें कहां से आ रही हैं, और हम सब थोड़ा सकते में आ गए, थोड़ा डर भी गए। फिर ढूंढा 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 तो देखा एक भयानक जो है फीमेल डॉग है जो वहां पर बैठी हुई है। और वो पूरी तरीके से घर पे कब्जा करके कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे शेल्टर चाहिए, मैं यहां पर बैठी हूं और मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। तो अब हमारा घर है, तो अब उसके घर में घुसने से, वो बेशक एक खतरनाक जानवर है, लेकिन उसकी वजह से हम अपना घर तो छोड़ के नहीं बैठेंगे ना। हमें जो कुछ भी करना पड़े हम अपने घर को तो आजाद कराएंगे ही। तो हमने पहले उसको खूब डांटा वांटा, जब उस नहीं भागी तब हम डंडा लेकर आए। डंडा लेकर आए, उसके सर पे 2-3-4 डंडे मारे, और डंडे मारकर जब फिर उसको खूब ज्यादा 3-4 लोगों ने उसको खूब ज्यादा डराया धमकाया, डंडे वंडे मारे, उसके बाद वो फाइनली वहां से निकल गई। तो ऐसे ही इविल स्पिरिट्स भी हैं। इविल स्पिरिट्स को आप जानवर समझ लो, वो जानवर ही हैं। वो सिर्फ डांट की भाषा जानती है, सिर्फ मार की भाषा जानती हैं। और ये जो शरीर है, आपका शरीर, आपके प्रियजन का शरीर, जो व्यक्ति आपके सामने है, उसका शरीर जो है वो परमेश्वर की अमानत है, प्रभु यीशु मसीह की अमानत है, धरोहर है, परमेश्वर का मंदिर है। और शैतान जो जानवर के रूप में जो उसके शरीर में बैठी है, वो आसानी से निकलने वाली नहीं है। तो जब आप उसका सामना करोगे ना, तो वो आपको डराने की कोशिश करेगी। कैसे? तरह तरह की शक्लें बनाकर, तरह तरह की आवाजें निकालकर। ये सब करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि डर आपके अंदर बैठा सकें, और डर आपके अंदर आ गया तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा।
ठीक है, वहां पर उनको एडवांटेज मिल जाएगा। जहां आप डरे, जहां आपके सख्ते में आ गए, वहां पर उनको एडवांटेज मिल जाएगा और वो अपनी पकड़ जो वो कोने में और कोने में जाके घुस के बैठ जाएंगी, आत्मा में, रूह में, शरीर में और कोने में जाकर घुसकर बैठ जाएंगी। यही आपको उनको करने नहीं देना। जब आप उनको डांटते रहोगे ना, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, जब आप ऐसे करते रहोगे ना, तो वो बॉडी कुछ ना हो लेकिन वो ऐसे ऐसे झसकती रहेंगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा उनको। ठीक है, ऐसे आप उनको करते रहना है। और जितनी बार आप ये कर रहे हो ना, जितनी बार आप डांट रहे हो, इंटेंसिटी को, आपके गुस्से को आपने और ज्यादा बढ़ाते जाना है कि मेरे घर में घुस कैसे गया, घुस कैसे, निकल यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, मैं कमांड करता हूं तुझे गंदी आत्मा, निकल यीशु मसीह के नाम से। ऐसे आपको और इंटेंसिटी से उसको डांटते जाना है। जब आप ऐसे डांटते जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे वो और ज्यादा उसकी पकड़ जो है ना, बॉडी में उसकी पकड़, अंदर सोल में जो उसकी पकड़ है, वो हर बार डांटने के साथ आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, उसकी पकड़ और ढीली होती चली जाएगी, और ढीली होती चली जाएगी। और जब पकड़ ढीली होती चली जाएगी तो फाइनली जो है आपको, जब आप देखोगे ना कि उसकी थोड़ी देर तक वो रेजिस्ट करेगी, यानी कि बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारी एक्टिंग होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे ना कि जो व्यक्ति जो है ना, उसकी ताकत थोड़ा ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा नम्र होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा थकना शुरू हो जाएगा। और जब वो थकना शुरू हो गया, तभी आप समझो कि उसकी पकड़ जो है वो पूरी तरीके से ढीली हो चुकी है। आपको जज करना है, आत्मा में आपको ये जज करना है कि हाँ, इसकी पकड़ जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। और जब पकड़ पूरी तरीके से टूट चुकी है, तभी आपको फाइनल कमांडमेंट उसको देनी है कि यीशु मसीह के नाम से गिरा और जा, गिरा और जा। ठीक है, आपको एक साइन मांगना है। साइन कैसा कि या तो गिराना या फिर उल्टी कर और जा, उल्टी कर और निकल, उल्टी कर और निकल, गिरा और जा, या तो गिराने का साइन या उल्टी करने का साइन या तो चिल्लाने का साइन कि चिल्ला और जा, चिल्ला और निकल। ये साइन आपको मांगना है। जब ये साइन आपको मांगना है, जो साइन मांगोगे, जब ये साइन आपको मिल जाएगा, फाइनली जो है वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुरेश ब्रदर एक मिनट आना। तो जैसे आपके सामने दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति खड़ा है, दो चीजें कर सकते हो आप। एक तो सर पे हाथ रख सकते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गंदी आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आपको जब आप ये कर रहे हो ना, तो सर पे हाथ रख रहे हो, वो ढीला नहीं होना चाहिए। ढीला हाथ रखने का मतलब है कि इविल स्पिरिट ये जज कर लेगी कि थोड़ा सा इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। हाथ देख रहे हो आप, सुरेश ब्रदर मेरा हाथ की पकड़ कैसी है, टाइट पकड़ है, एकदम मजबूत पकड़ है। ठीक है, और जब कंधे पे मेरा हाथ है, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, सब कुछ में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि जब मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है तो ये मेरी पकड़ है ना, ये पकड़ भी एकदम मजबूत है, स्ट्रांग पकड़ है। कि जो व्यक्ति है ना, साइकोलॉजिकल भी होता है, जो व्यक्ति इविल स्पिरिट से ग्रस्त है ना, साइकोलॉजिकल प्रभाव भी होता है उसके ऊपर, कि उस व्यक्ति को भी पता है कि जिसने मुझे पकड़ा हुआ उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, वो कोई हल्का मलका आदमी नहीं है, वो पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और मैं इसकी पकड़ में हूं। तो मेरी इसकी पकड़ जो है ना, इस व्यक्ति की पकड़ जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, इसकी पकड़ इविल स्पिरिट की पकड़ से मजबूत है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये। तो जब आप ऐसे कर रहे हो तो पूरी तरीके से सर पे हाथ रख रहे हो, तो पूरी तरीके से यीशु मसीह के नाम से निकल इसके अंदर से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको क्या करना है, आप कान में भी बोल सकते हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। क्यों? कान में जब जाएगा तो कान में वो व्यक्ति नहीं सुन रहा, वो सुन रहा है उसके अंदर जो ईवल स्पिरिट बैठी हुई है, वो सुन रही है। और जितनी बार आप डांटोगे, जितनी बार डांट, याद रखना वो एक जंगली जानवर के जैसी हैं, वो सिर्फ मार की और डांट की भाषा जानती हैं। जब आप इस तरीके से उन्हें डांटोगे तो वो प्रोवोक होंगी, वो उठेंगी, मजबूर हो जाएंगी उठने के लिए, वो छुप के बैठी नहीं रह सकती ऐसे कोने में करके। जब आप डांटोगे ना तो वो ऐसे करके वो उनको सख्ते में उनको कमांड दी जा रही है यीशु मसीह के नाम से, तो वो बाहर निकलने को करेंगी। ठीक है, उसके बाद जब आपने पकड़ बना ली मजबूती से, सर पे हाथ रख लिया यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऐसे मैं देखो ऐसे शेक भी कर रहा हूं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप सर पे इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। और उसके बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हो छाती पे, ठीक है, चेस्ट पे। कई बार लोगों को चेस्ट में भारीपन होता है, ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स को करेंगी, जो मेल्स हैं वो मेल को करेंगे, यानी भाई भाइयों की, और जो बहनें हैं वो बहनों की इविल स्पिरिट निकालेंगी। और आप पेट में भी, पेट में से प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ इस पेट को, छोड़ इस पेट को, छोड़ इस शरीर को, छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहां जहां पर पकड़ है, जहां जहां पर लोगों को दिक्कत है वो बता रहे हैं, वहां वहां पर आपको हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम से छोड़ इस शरीर को, छोड़ इस शरीर को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छोड़ इस शरीर को। ठीक है, मुख्य तौर पर यही जगहें होती हैं जहां पर वो बैठती हैं, हाथों पैरों से उनका कोई मतलब नहीं है, यही मेन जगह है, ये जगह यहां पर। ठीक है, इतनी जगहों पर ही वो बैठती हैं,
यही उनका पकड़ का एरिया होता है, यहीं से आपको उनको डांटना है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो जो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है उस व्यक्ति को ऐसा फील होने लगेगा कि जैसे वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रही है। उल्टी होने की बहुत बार हो सकता है कि कोई साइन ना दिखे, ठीक है, जैसे सुरेश ब्रदर खड़े हो सकता है वो भी ऐसे ही खड़े रहें, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो उल्टी करके निकले या गिरा कर निकले, वो कई बार ऐसे भी निकल जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब आपने ऐसे करना है, ज्यादातर लोगों को उल्टी होने की कोशिश रहती है, ज्यादातर लोग खेलने लग जाएंगे ऐसे करने से, ठीक है। तो जब आप ये चीजें करोगे तो वो व्यक्ति जो है उसको जब आप वो उल्टी करने की कोशिश करने लगेगा ना तो आपको जज कर लेना कि वो उसकी पकड़ टूट चुकी है, और उसी वक्त आपको उसको बोलना है उल्टी कर और निकल, उल्टी कर और निकल, उल्टी कर और निकल, यीशु मसीह के नाम से। तो जब वो उल्टी करेगा, फाइनली उसको उल्टी होगी, उसके बाद जो है आपको ये नहीं सोचना कि ये अभी भी फंसी हुई है, वो निकल चुकी है। उसके बाद के और भी कुछ प्रोसीजर हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या करना है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब आप ये काम कर रहे हो तो आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, ईवल स्पिरिट्स के प्रति क्रोध, गुस्सा, वो क्रोध जो परमेश्वर का क्रोध उन पर है, वही क्रोध आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो जब आप उन्हें आजाद कर रहे हो, आप यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो जब आप आजाद कर रहे हो। तो ईवल स्पिरिट आपको नहीं देख रही, ईवल स्पिरिट आपकी अनॉइंटिंग को देख रही है जो आपके अंदर है, ईवल स्पिरिट यीशु मसीह के नाम को देख रही है जो आपके अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। और जब आप ये सब करते हो, याद रखो, अगर कोई आपको धक्का मार के गिराने की कोशिश कर रहा है ना तो वो नकली है। धक्का मारने की गिराने की जो मैंने कई सारी बार देखा कि लोग धक्का मार के गिराते हैं, वो नहीं, जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सच में आजाद हुआ है तो पवित्र आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से वो व्यक्ति खुद ही गिर जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि गिरे जो उसको चोट ना लगे, ठीक है। उल्टी के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे तो वो व्यक्ति जो है वो आजाद हो जाएगा, ठीक है। और जब वो आजाद हो जाएगा, याद रखिए, उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद असल में आपका काम शुरू होता है। जब आप ईवल स्पिरिट्स को जब आपने निकाल दिया ना, उसके बाद उस व्यक्ति को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का एक पैटर्न होता है कि वो मुड़ मुड़ के आती हैं, हमेशा मुड़ मुड़ के, बार बार मुड़ मुड़ के आती हैं। यानी कि अगर एक बार निकाल दिया, आपने छोड़ दिया कि जाओ तुम आजाद हो, वो अपने घर जाएगा, आपके जैसे ही वो आपके पास से दूर हुआ वैसे ही वो फिर से आके बैठ जाएगी शरीर में, वैसे ही प्रभाव होने चालू हो जाएंगे। तो आपको उनको वहां पर छोड़ना नहीं है, लगातार उनको काउंसलिंग करना है, लगातार उनसे बात करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनको वचन देने के, ये वचन बाइबल के वचन देने के, वचन आप अच्छे से रटो और इनका इस्तेमाल करो, इनको बोलो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, आप सामर्थी हो, आप अभिषिक्त हो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, ईवल स्पिरिट आपके अंदर रह नहीं सकती। उनसे कन्फेस कराना है, बोलो मैं सामर्थी हूं, बोलो मैं अभिषिक्त हूं, बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, यीशु मसीह की बेटी हूं। कॉन्फेस करो पूरा मजबूती से, जैसे मैं मुट्ठियां भींच के कर रहा हूं, पूरा कॉन्फिडेंस से, एकदम आत्मविश्वास से सीना चौड़ा करके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सामर्थी हूं, मैं अभिषिक्त हूं। ईवल स्पिरिट का कोई अधिकार नहीं है वो मेरे शरीर में बैठ सके, उनका कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर में आ सके, मैं सामर्थी हूं। शैतान मेरे पैरों के नीचे है, मैं उसको रौंद सकता हूं, मैं उसको रौंद सकती हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं उसको अभी और इसी वक्त रौंदती हूं अपने पैरों के नीचे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ज्यादा से ज्यादा समय आराधना में, मन में भी आराधना करते रहनी, मन में भी प्रार्थना करते रहनी है यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से मन में भी प्रार्थना करते रहनी है। और ऐसे करते करते देखिए, वो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति जिसकी आपने ईवल स्पिरिट निकाली, ईवल स्पिरिट ने उनका मनोबल पूरी तरीके से तोड़ा हुआ होता है, उनको खुद पर कोई विश्वास नहीं होता, वो निराश हताश हो चुके होते हैं, तो उन्हें थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है। कुछ समय तक आप उन्हें सपोर्ट करोगे तो उसके वो थोड़े से सपोर्ट से वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, उनके मनोबल को थोड़ा सा लिफ्ट की जरूरत होती है, ज्यादा समय तक नहीं, 1-2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, 1 महीने तक ही आपको उनको हर रोज या एक दिन छोड़ के आप उनको लिफ्ट करना है, आपको उनका ध्यान रखना है कि मुझे उनको मोटिवेट करना है, उनको लिफ्ट अप करना है। जब आप इस तरीके से उनको लिफ्ट अप करोगे तो धीरे 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 उनके जो प्रभाव हैं वो कम होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जिसके अंदर ईवल स्पिरिट होती है ना, जिसके अंदर काफी समय से ईवल स्पिरिट है, तो ईवल स्पिरिट की जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव, उसकी उन प्रभावों को झेलने की उसके शरीर को आदत पड़ चुकी है। फर्ज कीजिए उसके गले में जकड़न है, ठीक है, गले में जकड़न जो है, या नर्वस सिस्टम जो है वीक है, तो वो जो नर्वस सिस्टम वीक है ना, जो उसका वीक जो है, वो ईवल स्पिरिट निकल गई, फिर भी उसकी बॉडी को आदत है वो वीकनेस झेलने की। तो जब बॉडी ईवल स्पिरिट निकल गई, वो नर्वस सिस्टम अगर नेचुरली भी उनके शरीर में आएगा तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को तुरंत ये लगेगा यार वो ईवल स्पिरिट तो फिर से आ गई। तो कई बार मेडिसिन की भी जरूरत होती है, कई बार कोई च्यवनप्राश, कोई टॉनिक, कोई हेल्थ की कोई सप्लीमेंट, कोई गोली ऐसा भी उनको दो कि उनको जो वीकनेस है बॉडी में, वो वीकनेस जो है वो गोली खाने की वजह से, वो ताकत का सप्लीमेंट, जूस पीने की वजह से, फ्रूट्स खाने की वजह से वो ताकत
बहुत एनर्जेटिक वो महसूस करें, अगर वो बॉडी में वीक महसूस करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लिफ्ट अप नहीं होगा, उनको ये विश्वास नहीं बनेगा कि हाँ वाकई में हम आजाद हैं। तो ये चीजें सब फूड सप्लीमेंट्स, ताकत की चीजें खाने से, ये चीजें देने से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी देखो जब कहते थे ना कि जब ईवल स्पिरिट निकाला था उस व्यक्ति के अंदर से, तो ये कहते थे कि इसको कुछ खाने को दो ताकि उसके शरीर में ताकत आए। ठीक है, तो जब ईवल स्पिरिट निकल गई तो उनको कुछ खाने को देना है और लगातार खाने के लिए उनको देना है, ताकत की चीजें खिलानी है ताकि उनकी बॉडी में उनको ताकत आए, और जब बॉडी में वो ताकत गेन करेंगे तो उनको लगे यार वाकई में मैं आजाद हो गया हूं, वाकई में प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है। इस तरीके की चीजें ये साइकोलॉजिकल असर डालती हैं, साइकोलॉजिकल प्रभाव डालती हैं, साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उनको मिलता है उन लोगों को, और जब ऐसा होगा तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा यार वाकई में हम आजाद हैं। ठीक है, तो आपने साइकोलॉजिकल भी, फिजिकल भी और इस तरीके की चीजें उनको देनी है, लगातार उनके लिए प्रार्थना करना है। और याद रखो, एक बार दुष्ट आत्मा निकाल दी ना, उसके बाद दुष्ट आत्मा निकालने की प्रार्थना दोबारा नहीं करना, क्योंकि अगर दोबारा दुष्ट आत्मा निकालने लगोगे तो जिस व्यक्ति की निकाल रहे हो उसको लगे यार वो तो फिर से आ गई थी, मैं फिर से फंस गया था। चाहे उसको प्रभाव हो, सेम वही प्रभाव दोबारा भी हो, फिर भी दुष्ट आत्मा निकालने की प्रार्थना दोबारा कभी नहीं करना उसके लिए। दुष्ट आत्मा कभी निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म दोबारा कभी नहीं करना। दोबारा प्रार्थना करने के परमेश्वर पिता इसको सामर्थ्य दो, इनके अंदर अपनी सामर्थ्य भरो, अनॉइंटिंग भरो कि ये लड़ सके, ये फाइटर बने, ये फाइटर है, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रही है, इनको और सामर्थ्य दो कि और मजबूती से और ताकत से लड़े और ज्यादा शक्तिशाली बने और शैतान को हराए। और ये दुष्ट आत्माओं से लड़ने वाली नहीं, दुष्ट आत्माओं से अपने अंदर से आजाद होने वाली नहीं, बल्कि लोगों के लिए ऐसा करने वाली बन जाएं। ठीक है, इस तरीके से जब आप लगातार फाइट करते रहोगे, लगातार उस व्यक्ति को मोटिवेट करते रहोगे, तो फाइनली थोड़े समय बाद वो पूरी तरीके से जो है वो आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगी। और उसके बाद आपको उनको ये बताना है कि अब आप जो है आजाद हो तो गए हो, लेकिन आप आजाद इसलिए नहीं हुए कि आप आजाद रहो, बल्कि इसलिए आजाद हुए हो ताकि आप अपने जैसे औरों को आजाद करो। यह अनॉइंटिंग जो आपके अंदर जो डेवलप हुआ है, आपके अंदर इकट्ठा हुआ है, इस अनॉइंटिंग को आपको अपने अंदर इकट्ठा नहीं रखना, इस अनॉइंटिंग को आगे बहने देना है। लोगों को ढूंढो, लोगों को आजाद करो। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई राम भक्त, कोई हनुमान भक्त, कोई अल्लाह का भक्त, मैं आपको बताऊं एक जन साधारण आम इंसान अल्लाह के नाम से, राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, हनुमान के नाम से भूत प्रेत नहीं निकाल सकता। सिर्फ वो निकाल सकते जिनके पास सिद्धि है, और सिद्धि होने के बाद भी वो पूरी तरीके से आजाद नहीं करते, वो सिर्फ उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको शांत करते कि शांत हो जा भाई, बैठा रहे अंदर लेकिन शांत हो जा। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से पूरी तरीके से छुटकारा होता है, और सिर्फ यीशु मसीह का नाम एक आम आदमी को, एक 10-12 साल का बच्चा भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल सकता है, और ये ताकत सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है, ये ताकत और कोई नहीं देता। ये बात ध्यान से सुन लेना, जिस मर्जी को चैलेंज करके साथ बता देना, मैं 10-12 साल के बच्चे से दुष्ट आत्मा निकलवा सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर। ये और कोई नहीं कर सकता। तो पृथ्वी पर, इस सृष्टि में और कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है जो इतनी ताकत एक आम आदमी को देता हो, एक जनसाधारण को देता हो, एक बिल्कुल सिंपल आदमी को देता हो। तो इन तरीकों से आप इवल स्पिरिट्स को निकालिए। देखिए, मैं फिर से आपको दोहरा ये वचन आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये चिन्ह आपके अंदर होना जरूरी है। ये चिन्ह आपके अंदर, जैसे मैंने सिखाया, इन तरीकों से काम करना शुरू कीजिए, और हर बार जब आप जीत दर्ज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप इस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, हर एक विश्वासी, एक परमेश्वर चाहते हैं कि एक तेजस्वी कलीसिया बने, एक तेजस्वी कलीसिया बने जो शैतान से दबने कुचलने वाली नहीं, जो सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षा ढाल आगे करने वाली नहीं, बल्कि जो अटैक करने वाली कलीसिया हो, शैतान पर अटैक करने वाली कलीसिया हो। हमेशा ऐसे नहीं सुरक्षा करके ढाल नहीं रखनी है, अटैक करना है शैतान के ऊपर, मारना उसकी खोपड़ी में डंडा, परमेश्वर के वचन की तलवार मारनी, उस पर काटना है उसको यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ जो है आप काम करना शुरू कीजिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार सामर्थी बनिए, अभिषिक्त बनिए, अनॉइंटेड बनिए। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हीलिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने आप, कि जो वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये कैसे परफॉर्म करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन तब तक उससे पहले आप इस काम में एक्सपर्ट बन जाइए। मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप इस तरीके से जब आप परफॉर्म करोगे, और भी वीडियोस मैंने इनके ऊपर डाली हैं, वो वीडियोस भी मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियोस भी देखो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो, प्रैक्टिस करो और एक्सपर्ट बन जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।